हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CW कोटा के बारे में। CW कोटा क्या होता है, CW कोटा को अप्रूव करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ECC सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और ECC सर्टिफिकेट को इशू करने वाली कौन सी अथॉरिटी होती है। और ख़ासकर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होने वाला है 2026 का, उसका CW कोटा के लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। ये सारे पॉइंट्स के बारे में आज वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं CW कोटा है क्या। बेसिकली क्या है, रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रेन और विडोज और आर्म फोर्सेज, जितने भी आर्म फोर्सेज में उनके चिल्ड्रेंस हैं या फिर विडोज़ हैं उनके लिए सीट रिजर्व होता है। खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5% सीट रिजर्व होता है हर कॉलेजेस में कोर्सेज वाइज। 5% सीट आपकी रिजर्व होती है CW कोटा के कैंडिडेट्स के लिए। आपके फादर हो सकते हैं आर्म फोर्सेज में या आपकी मदर हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकती हैं, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। आगे मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ कौन कौन से एलिजिबल होते हैं इसके लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको CW कोटा का अगर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, जिसको ECC सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अगर आपको CW कोटा क्लेम करना है तो आपके पास में ECC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ECC सर्टिफिकेट को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसका फॉर्मेट हो गया या फिर इशूइंग अथॉरिटी हो गया या फिर जो प्रायोरिटी मेंशन होती है उसको लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी जो सर्टिफिकेट है, इसी सर्टिफिकेट को उसको रिजेक्ट भी कर सकती है या करती है। डेफिनेटली थोड़ी भी माइनर प्रॉब्लम होता है तो इसको रिजेक्ट कर देती है। आगे मैं डिटेल में बात करना है इसका फॉर्मेट क्या होता है और इशूइंग अथॉरिटी क्या होती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट है क्या। एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट ECC सर्टिफिकेट कहते हैं। बेसिकली ये आपको ये प्रूफ करता है कि आप CW कोटा को क्लेम करने के लिए इंडिया में कहीं अगर वो अवेलेबल है, किसी कॉलेज में अवेलेबल है, तब उसको क्लेम करने के लिए आपको पास ECC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ECC सर्टिफिकेट यही आपको क्लेम करना है कि आप CW कोटा के लिए एलिजिबल हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आर्म फोर्सेज होते हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी टोटल 5 अथॉरिटीज़ हैं जो इसको इशू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी को इशू करता है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ECC फॉर्मेट के बारे में। एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आप सोचोगे A4 साइज वाला जो पेज आता है उस पर बनवा लूँ तो A4 साइज वाले पेज पे नहीं बनता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक लेटर हेड और लेटर हेड पेपर होता है, शीट होता है जो A4 साइज से बड़ा होता है। मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा इसको। और उस पर बेसिकली जो भी अथॉरिटी है उसका लोगो मेंशन होता है, डिज़ाइन मेंशन होता है, बैकग्राउंड में कुछ पैटर्न हो सकता है। इस तरह से पैटर्न आपका जो फॉर्मेट है पेज का, वो फॉर्मेट होता है पेज का। पेज पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं मैं लास्ट में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये खासकर आप ध्यान रखिएगा। आप CW कोटा को अगर क्लेम करना चाहते हैं और उसका सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो आपको फॉर्मेट का खासकर ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं इशूइंग अथॉरिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल आपकी 5 अथॉरिटीज़ हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 5 अथॉरिटी में से कोई एक आपका इशू कर सकता है और उसको ही दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड मानती है। अगर इसके अलावा कोई अगर दिखाते हो तो वैलिड नहीं मानती है। सबसे पहला सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली, ये इशू कर सकते हैं, या फिर सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड ये इशू कर सकते हैं, या फिर टीचर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस ये आपका इशू कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट और इशू कर सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इशू कर सकता है। 5 अथॉरिटीज़ हैं जो इशू कर सकता है आपका ECC सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई अथॉरिटी अगर इशू करता है आप बनवा के लाते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को वैलिड नहीं मानती है। काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं CW कोटा को लेकर के, तो जो ECC सर्टिफिकेट है, ECC सर्टिफिकेट के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। थोड़ी भी माइनर प्रॉब्लम होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। अगर आप सोचो कि ECC सर्टिफिकेट के अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट दिखा दें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको नहीं वैलिड मानती है। एक अदर फॉर्मेट सोचो कि दिखा दें वो भी नहीं मानती हैं। अगर आप प्रूफ के जगह CW कोटा की जो कि आप कोई प्रूफ दिखाना चाहो, जैसे ID कार्ड दिखाते हो, पेरेंट्स का या डिपार्टमेंट का कार्ड दिखाते हो, या फिर मेडिकल कार्ड दिखा देते हो, या राशन कार्ड या फिर CSD कार्ड दिखाते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको वैलिड नहीं मानती है। उसके बेसिस पे आप CW कोटा क्लेम नहीं कर सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना है। और सर्टिफिकेट पे ये चीज़ें जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो सही होना चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रायोरिटीज़ में आप अप्लाई करते हो प्रायोरिटीज़ क्लियरली वहाँ मेंशन होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी करती है कि अगर प्रायोरिटी आपका करेक्ट मेंशन नहीं है, आपका सर्टिफिकेट बनवा दिया लेकिन आपका प्रायोरिटी जो आपने मेंशन कर रखा है उसके अलावा सर्टिफिकेट उसके हिसाब से नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर सकती है। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना है प्रायोरिटीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि
इसमें टोटल 9 प्रायोरिटीज़ हैं। 1 से लेकर के 9 तक टोटल प्रायोरिटीज़ आर्म फोर्सेस कहा जाता है, और 1 से लेकर 5 तक उसको पैरामिलिट्री के जो भी कैंडिडेट हैं, फादर है या उसकी मदर पैरामिलिट्री में, तो 1 से 5 तक को क्लेम कर सकते हैं प्रायोरिटीज़ में, अंतर्गत कहीं ना कहीं आएंगे। उसके बाद टोटल बात करेंगे, टोटल 9 प्रायोरिटीज़ है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटीज़ को। टोटल 9 प्रायोरिटीज़ है। यहाँ पर प्रायोरिटीज 1 में देख सकते हो वीडियो या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। ये टोटल 9 प्रायोरिटीज़ है। यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि जो भी प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत आप लाइक करोगे, अगर आप प्रायोरिटी 1 में एक कैंडिडेट है सेम मार्क्स के साथ, प्रायोरिटी एक 5 में है, तो सबसे पहले जो इसका प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन का, सबसे पहले एडमिशन किसको मिलेगा? प्रायोरिटी 1 वालों को मिलेगा। तो यहाँ प्रायोरिटी का मतलब ये भी है जो जहाँ पे लाइक करेगा उसके हिसाब से उसको एडमिशन मिलने वाला है। प्रायोरिटी 1 में हो तो प्रायोरिटी 1 वालों को पहले मिलेगा, 5 वालों को बाद में मिलेगा, और जो लास्ट में 9 में है 9 वालों को भी सबसे लास्ट में मिलेगा, सीट वैकेंट रहती है। तो ये प्रायोरिटी वाइज ही चलता है। तो टोटल देखते हो 5 वाले में ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके बाद देखो यहाँ भी 5 आपका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 9 वाला देख सकते हो टोटल आपके 9 प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये प्रायोरिटी आपको कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, अगर फादर या मदर हैं आपके आर्म फोर्सेज में, अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना है तो सिंपल सी बात, आपके फादर के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। आपके फादर या मदर भी क्लेरिफाई कर देंगे कि हाँ कि आप इस प्रायोरिटी के अंतर्गत लाइक करोगे, आप इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको प्रायोरिटी की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप CWO कोटा के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले बात ये है कि आपको CUET एग्ज़ाम 2026 होगा, उसमें अपीयर होना पड़ेगा और आपको एक डिसेंट नंबर लाने पड़ेंगे। ओके, सिंपल सी बात है, अपीयर होना पड़ेगा, डिसेंट नंबर लाने पड़ेंगे। अगर सोचोगे कि आप CUET में अपीयर नहीं होंगे, डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे CWO कोटा के थ्रू, तो ऐसा नहीं है। आपको CWO कोटा को क्लेम करने के लिए सबसे पहले CUET एग्ज़ाम 2026 में अपीयर होना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अगर आप ACC सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो, ओके, और दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके अलावा भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकती है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हो सकता है कि आपका ACC सर्टिफिकेट बनवाने में लेट हो जाए। जब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, तो वहाँ पे आप CWO कोटा मेंशन करोगे तो वहाँ पे आप कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अगर आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट अगर रेडी नहीं है तो यूनिवर्सिटी वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बट जब फाइनल जब का एडमिशन स्टार्ट होगा CWO कोटा के थ्रू, तो आप वहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल जो ACC सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड मानेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ओके, और यहाँ पे ACC सर्टिफिकेट है आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, तो बनवाने समय बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट बनवाना है। अथॉरिटी भी सही होनी चाहिए, फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, और प्रायोरिटी भी आपका सही मेंशन होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ACC सर्टिफिकेट है उसका रिमार्क रिलीज़ करती है एडमिशन से पहले, तो आपको इसको सतर्क रहना है बनवाते समय कि काफ़ी करेक्ट आपको बनवाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट का। तो ये देखो फॉर्मेट मैंने कहाँ से ले रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल बुलेटिन है वहाँ से मैंने फॉर्मेट रखा है। देख सकते हो ये 2 पेज है, ये एक ही पेज में सब कुछ होगा, एक ही फ्रंट पेज पे। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें मेंशन है। फॉर्मेट में आपका सिंपल सी बात है, जो भी आपका ऑफिस है, जो इशूइंग अथॉरिटी, उसका एड्रेस मेंशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपका नाम मेंशन होगा, फादर या मदर का नाम मेंशन होगा। यहाँ पे प्रायोरिटीज, टोटल प्रायोरिटीज है, जो प्रायोरिटीज के अंदर का आप अप्लाई करोगे प्रायोरिटीज पे यहाँ टिक होगा या यहाँ पर स्पेशली लिखा होगा। उसके बाद डेट होगा, साइन मोहर होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे खास चीज़ आपको ये ध्यान रखना, बनवाते समय फॉर्मेट सही होना चाहिए, इशूइंग अथॉरिटी सही होनी चाहिए, आपका प्रायोरिटी सही होना चाहिए, और जो ये लेटर हेड वाला पेज है इस पेज पे ही ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पेज पे अगर A4 पे सब बनवा देते हो तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं मानती है। इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। तो मैंने सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है CWO कोटा से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ।